पाक चीन मिसाली दोस्ती के सुनहरे दौर का आगाज। चीनी नायब वजीर आजम ही लिफेंग की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। प्राइम मिनिस्टर हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सी पैक और दो तरफा इक्तसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की ऐवान सदर आमद। सदर आरिफ अलवी ने ही लिफेंग को हिलाले पाकिस्तान से नवाजा। Today we can claim that under CPEC more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower sectors and public transport. I have no doubts that we are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents. सीपैक मंसूबे के तहत 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा सीपैक के जरिए दोनों ममालिक के अवाम में रिश्ता मजबूत हुआ। फेज में ज़राअत और IT सेक्टर शामिल हैं। तकरीब में चीनी नायब वजीर आजम की भी शिरकत। Prime Minister Nawaz Sharif at that time. So he said, let's see that if you can help us in setting up the energy projects in Pakistan, and if you can have connectivity of Gwadar to the border of China, I think that would be. This is the first discussion we had in this very hotel Serena in 2013, May 2013. So I believe this one road, one belt, and its extension of CPEC corridor. It's a great project and it's future of the economic world in my opinion. इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का इफ्तिताह। वजीर खजाना इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा, चीनी बैंक और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। मुल्क की मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। यकीन है मईशत जल्द बेहतर हो जाएगी। नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर सी पैक का मंसूबा शुरू किया। अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। और इन अदर वर्ड्स अभी गोइंग फॉरवर्ड जो पॉलिसी रेट है वो 22% ही रहेगा। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 29.2% रही। रवा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स 24 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 957 पॉइंट्स का इजाफा। 48,000 की नफसियाती हद अबूर। इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे महंगा 246 रुपए 64 पैसे का हो गया। हुकूमत ने गैस के गर्दिशी कर्ज को खत्म करने के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। जराये के मुताबिक OGDCL, PPL, सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न कंपनीज के मुनाफे को गर्दिशी कर्ज की अदायगी में इस्तेमाल किया जाएगा। चारों सरकारी कंपनीज का मुनाफा डायरेक्ट गर्दिशी कर्ज की अदायगी के अकाउंट में जाएगा। विफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 2018 से 2022 तक मुल्क दुश्मन और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। साबिक हुकूमत ने बिजली पैदा करने के मंसूबों को इल्तवा में रखा। मौजूदा हुकूमत ने 5063 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है, हम अपने मुल्क की मिट्टी नहीं तरक्की बेचेंगे। पाकिस्तान में मादनी मिट्टी की मालियत 6.1 ट्रिलियन डॉलर है। मिट्टी से कॉपर निकालेंगे जो मुल्क की तकदीर बदलेगा। बलोचिस्तान में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाएंगे। नौजवान मायूस ना हो, मुल्क का मुस्तकबिल ताबनाक है।
मुआशी बहाली के इक़दामात वतन दुश्मनों को खटकने लगे। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का महाज खोल दिया। मुल्क दुश्मनों ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल को निशाना बनाया। सियासी फायदे के लिए मुल्क को खलीजी ममालिक को बेचे जाने का झूठा वावेला किया। तीसरा बार ये किया कि अमेरिका मईशत की बहाली के मंसूबों को चलने नहीं देगा। हकाइक से मुवाजना करने पर मनफी प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा निकला। बिजली के भारी भरकम बिलों से अवाम बदहाल। तवानाई के शोबे से वाबस्ता सरकारी मुलाजमीन के वारे नयारे। आइंदा साल 15 अरब रुपए से जायद मुफ्त बिजली दिए जाने का इम्कान। अहम दस्तावेज में हैरान कुन इंकशाफात। 1,89,171 हासिल सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन को नवाजने की तैयारी। असेंबलियों की तहलील और निगरान सेटअप का तकर्रुर। नून लीग ने इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। असेंबलियां 9 अगस्त को तहलील होंगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत तमाम जमातों का 5 नामों पर इत्तेफाक। अक्सरियत की निगरान वजीर आजम के लिए सियासी शख्सियत के तकर्रुर की हिमायत। शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी ज़ेरे गौर रहा। हतमी फैसला वजीर आजम और अपोजिशन लीडर करेंगे। कोशिश होगी निगरान वजीर आजम के लिए तजवीज करदा नामों में माहिर मईशत, सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल हों। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं निगरान वजीर आजम के लिए अपोजिशन अरकान से मुशावरत का अगला राउंड बुध को होगा। जमात इस्लामी और GDA से भी मुशावरत होगी। मुशावरत के बाद 3 नाम तजवीज करूंगा। कराची की आबादी 1,35,40,00,000 की साजिश से निकलकर अब हमें इत्तलात मिल रही है कि 1,95,00,000 से और 2 करोड़ के दरमियान आबादी दिखाने का मंसूबा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मर्दमशुमारी पर कमीशन बनाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कराची की आबादी 3 करोड़ है, शहर की आबादी 2 करोड़। हम नहीं मानेंगे। हमारे मुतालिबे को एहतजाज में तब्दील ना होने दिया जाए। नई मर्दमशुमारी के बाद इंतखाबात होने चाहिए। तोशाखाना केस। सेशन अदालत ने 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने फैसले में लिखा, ऐसी ही दरख्वास्तें पहले भी मुस्तरद की हैं। इसका मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। चेयरमैन PTI और वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। समाअत कल तक मुलतवी। मुनिसलाही के लिए एक और मुश्किल। गुजरात में कत्ल का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात शामिल। मुद्दई फारूक अफगन का कहना है कागजात नामजदगी जमा कराने की रंजिश पर फायरिंग की गई। बैरून मुमालिक से फोन पर धमकियां दी जाती रहीं। FIR में मजीद 12 मुल्जिम भी नामजद। ऑनलाइन कारोबार करने वालों को करोड़ों का चूना। लाहौर में कैपिटल FX और बीट फायर नामी 2 कंपनियां सरमाया समेट कर फरार। वेबसाइट और दफातर बंद, मालिकान फरार। मुतासिरीन की दरख्वास्त पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। मजमूई नतीजा 80.28% रहा। लाहौर में 2,30,915 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 1,72,204 कामयाब हुए। मुल्तान बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 85% रहा। तूफानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आने से मुतादिद आबादियां से रेयाब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए रावी में हेडबल्लो की पर पानी की सतह बुलंद। मुल्हिका कई आबादियों में पानी दाखिल। लियाकतपुर और जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब। सेवन शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी डेला, दादू और कच्चे के देहात में दाखिल। राबता सड़कें ज़ेरे-आब। इलाका मकीन महसूस।